हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ केयर चैनल में। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ डायबिटीज़ और इनसे जुड़े कई सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ का ग्रुप होता है जिसमें पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बराबर ना होना। नंबर 2, या बॉडी के सेल्स का इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड ना करना। देखिए, खून में मौजूद ग्लूकोज जब सेल्स से नहीं मिल पाता है, जैसा कि हमने अभी देखा, तो बॉडी सेल्स फैट और प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं अपनी ऊर्जा को पाने के लिए, जिसका ये नतीजा निकलता है कि बॉडी में कीटोन की मात्रा बढ़ने लगती है। देखिए, जब बॉडी में प्रोटीन एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ होने लगता है तो पेशेंट सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। देखिए, जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तब किडनी उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा पेशाब होता है। दोस्तों, इसी वजह से पेशेंट ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देता है और पेशेंट का वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। बेसिकली डायबिटीज़ के 3 टाइप्स होते हैं, जबकि टाइप 2 और टाइप 1 मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली बच्चों में या यंग एडल्ट्स में ही पाया जाता है। सिर्फ 10% लोगों को ही टाइप 1 डायबिटीज़ होने का चांस होता है। इस टाइप में बॉडी इंसुलिन बिल्कुल नहीं या बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है। इस तरह के पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, वो भी लाइफ टाइम तक। दोस्तों, इस तरह के पेशेंट को प्रॉपर ग्लूकोज लेवल की जांच कराना चाहिए और डॉक्टर के मुताबिक दिए गए स्पेशल डाइट को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन बहुत कम प्रोड्यूस करता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के सेल्स उससे ठीक तरीके से रिएक्ट ना कर पा रहे हों। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ डायबिटीज़ केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डायबिटीज़ टाइप 2 के सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज करके या एक हेल्दी डाइट को फॉलो करके अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को फॉलो करने के साथ साथ। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए टैबलेट दिए जाते हैं एज अ ट्रीटमेंट, पर कई बार पेशेंट को इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर इंसुलिन बॉडी में कम हो जाता है तो। दोस्तों, ज़्यादा उम्र के लोग या ओवरवेट लोग, इन तरह के लोगों में डायबिटीज़ होने की शंकाएं बढ़ जाती हैं कंपेयर टू हेल्दी वेट या यंग लोगों में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइप 3 या जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, जेस्टेशनल डायबिटीज़ औरतों में होता है प्रेगनेंसी के दौरान। मेजॉरिटी ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं एक्सरसाइज या अच्छी डाइट को फॉलो करके, पर अच्छा ये होगा कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें अगर उन्हें ऐसे लगे कि उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। अब हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के कारण क्या होते हैं और किन तरह के लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। देखिए, डायबिटीज़ होने के कारणों में से एक कारण है जेनेटिक मेकअप, फैमिली हिस्ट्री, एथनिसिटी और पेशेंट का हेल्थ कैसा है और उसका एनवायरनमेंट फैक्टर क्या है। देखिए, यहाँ कोई एग्जैक्ट कारण नहीं बताया जा सकता क्योंकि डायबिटीज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह का डायबिटीज़ है और इंडिविजुअल। दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी बॉडी में एक या दो तरह के सिम्टम या लक्षण दिखाई देने पर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें डायबिटीज़ हो गया है, लेकिन डायबिटीज़ के प्रॉपर जांच के लिए उन्हें ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। वैसे डायबिटीज़ के जांच के लिए कई सारे डिवाइसेस आज अवेलेबल हैं, लेकिन ये डिवाइसेस एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते। इस तरह के डिवाइसेस एज अ इंडिकेटर यूज़ किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के रिलेटेड। वैसे तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट डिफ़र करता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ टाइप 1 है या डायबिटीज़ टाइप 2 है। बेसिकली हम यहाँ बात कर रहे हैं घर के कुछ एक्सरसाइजेज, नॉर्मल बॉडी वेट, हेल्दी डाइट और बॉडी को डेली न्यूट्रिशनल नीड पहुँचाने के लिए। ऐसा करने से कई हद तक डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब हेल्थ केयर फॉर मोर नॉलेजफुल वीडियोज़।